जंगल में ठंड का मौसम चल रहा है और इसी जंगल में कालू कौआ अपना ढाबा खोलता है जिसमें वो गर्मा गर्म सरसों का साग और मक्के की रोटी बेचता है। कालू के इस ढाबे पर आसपास के सभी पंछी खाना खाने आते हैं। कालू का ढाबा रात में भी खुला रहता था जिससे उसका ढाबा बहुत अच्छा चलता था। फिर एक दिन कालू अपना ढाबा बंद कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर कुछ शिकारी पंछी आ जाते हैं और उसमें से एक शिकारी पंछी कालू से बोलता है, सुन रे कालू कौवे, हमें बहुत तेज भूख लगी है, जल्दी से अंदर जा और हमारे लिए चिकन बिरयानी बना कर ला। चील भाई मुझे माफ कर दीजिए, मेरा ढाबा एक शाकाहारी ढाबा है, यहाँ पर आपको चिकन बिरयानी नहीं मिल सकती है। अरे बटले, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, इसके पास जो कुछ भी है हम खा लेते हैं। ठीक है, तुम बोलते हो तो हम कुछ भी खा लेते हैं, क्योंकि भूख तो मुझे भी लगी है। सुन रहे कालू कौवे, अभी तेरे पास जो कुछ भी गर्मा गर्म है लेकर आ जा। हाँ चील भाई, मैं लाता हूँ। कालू अंदर जाता है और सभी के लिए सरसों का साग और मक्के की रोटी लेकर आता है और उन शिकारी पक्षियों को दे देता है। ये लो चील भाई। जब शिकारी पंछियों ने उन रोटी को खाना शुरू किया तो वो रोटी थोड़ी ठंडी हो चुकी थी, जिस वजह से शिकारी चील को गुस्सा आ जाता है और वो कालू को बुलाता है। अबे वो कालू के बच्चे, इतनी ठंड में तू हमें ठंडा खाना खिला रहा है? नहीं चील भाई, ये खाना मैंने अभी बनाया है, ज्यादा ठंड होने की वजह से खाना जल्दी ठंडा हो जाता है। अच्छा, तूने हमें बेवकूफ समझ के रखा है, ये खाना तूने पहले से ही बनाकर रखा होगा, इसलिए इतना ठंडा है। इतना कहकर चील ने खाने की प्लेट को फेंक दिया। नहीं चील भाई, आप मांसाहारी हो ना, इसलिए आपको शाकाहारी खाना पसंद नहीं आ रहा है। अच्छा, अब तू हमसे जुबान लड़ाएगा? एक तो हमको ठंडा खाना खिलाता है और ऊपर से हमें सुना रहा है। और क्या कहा तूने? ठंड की वजह से खाना ठंडा हो गया है। अब तू देख हम क्या करते हैं तेरे साथ। अरे ओ भाई, अंदर जाओ और किचन से जलती हुई लकड़ी लेकर आ। पहले तो सभी ने मिलकर कालू को बहुत मारा और फिर लकड़ी के जलते हुए टुकड़े से उसका ढाबा जला दिया। उसमें से एक शिकारी पंछी कालू से बोलता है, हमने आग जला दी है, अब तू अपना खाना गर्म कर सकता है। शिकारी पंछी कालू को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और कालू अपने ढाबे को जलता देख रोने लगता है। ये आप लोगों ने क्या कर दिया? इस ढाबे के सहारे मैं अपना परिवार पालता था, अब मेरा क्या होगा? कालू का ढाबा धू धू करके जल रहा था। अब तेरा खाना गर्म हो गया होगा। ऐसा बोलकर शिकारी पंछी वहाँ से चले गए। बेचारा कालू अपने ढाबे को जलता हुआ देख रहा था। कुछ ही देर में कालू का ढाबा पूरी तरह से जल जाता है। कालू रोता हुआ अपने घर आ जाता है। कालू को रोता हुआ देखकर गोरी कालू से पूछती है, क्या हुआ कालू जी, आप रो क्यों रहे हैं और आज आप जल्दी क्यों आ गए? क्या आज ढाबे पर कोई पंछी नहीं आया? गोरी की बात सुनकर कालू रोने लगता है और गोरी से बोलता है, अब से हमारे ढाबे में कोई खाना खाने नहीं आएगा गोरी। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं कालू जी? हमारा ढाबा तो पूरी रात खुला रहता है और वहाँ पर आते जाते पंछियों को गर्मा गर्म चाय और खाना मिलता है। कालू रोते हुए गोरी को सारी बात बता देता है। इस बात को सुनकर गोरी भी रोने लगती है। अब हम क्या करेंगे कालू जी? अब हमारा गुजारा कैसे होगा? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है गोरी। ढाबा खोलने के लिए जो हमने पिंटू राजा से कर्ज लिया था वो भी देना बाकी है। सब कुछ तो सही चल रहा था, पता नहीं भगवान हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करता है। आप रोइए मत, ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा, आप धीरज रखिए। लेकिन गोरी अब हम क्या करेंगे, क्योंकि नया ढाबा खोलने के लिए अब हमारे पास पैसे भी नहीं हैं और अब हमें पैसे उधार कौन देगा? इस बारे में हम कल सोचेंगे, अभी रात बहुत हो गई है, आप सो जाइए। कालू और गोरी के पास ठंड से बचने के लिए कोई कंबल भी नहीं था। दोनों ठंड में कपकपाते हुए सोने की कोशिश कर रहे थे। कालू तो जैसे तैसे सो जाता है, लेकिन गोरी को टेंशन की वजह से नींद नहीं आती है। फिर थोड़ी देर बाद वो भी सो जाती है।
सुबह हो जाती है और पिंकी मौसी कालू के घर पर आ जाती है। पिंकी मौसी, आप सुबह सुबह यहाँ कैसे? अरे गोरी, मेरा पुराना मिट्टी का घोंसला खराब हो गया है, इसलिए मैं नया घर बनाने के लिए मिट्टी इकट्ठी कर रही हूँ। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतनी उदास क्यों हो? गोरी सारी बात पिंकी मौसी को बताती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हो गया। अच्छा गोरी, मैं चलती हूँ। ठीक है मौसी। पिंकी मौसी के जाते ही गोरी के दिमाग में एक आइडिया जाता है, क्यों ना हम दोनों मिलकर मिट्टी का ढाबा बनाएं। तभी कालू बोलता है, मिट्टी का ढाबा? लेकिन वो हम कैसे बनाएंगे? जब हम मिट्टी से अपना घर बना सकते हैं तो मिट्टी का ढाबा क्यों नहीं बना सकते? हम जंगल से घास, बांस और लकड़ियाँ लेकर आएंगे, उनसे ढाबे की दीवार बनाएंगे और उन दीवारों पर मिट्टी लगाकर हम एक पक्का मिट्टी का ढाबा तैयार कर लेंगे। इससे ढाबे के अंदर हवा भी नहीं आएगी और ठंड भी नहीं लगेगी। हाँ, मैं मिट्टी से एक चूल्हा भी बनाऊंगी ताकि हम बिना किसी से कर्ज लिए अपना ढाबा अच्छे से चला सकें। गोरी की बातें सुनकर कालू बहुत खुश हो जाता है। लेकिन गोरी, ये सब हम अकेले नहीं कर सकते हैं। तभी वहाँ सोनी आ जाती है। अरे कालू भैया, आप अकेले कहाँ हैं? मैं हूँ ना आपकी मदद करने के लिए। लेकिन हमें सबसे पहले पिंटू राजा जी के पास जाकर उन शिकारी चीलों की शिकायत करनी होगी। हाँ सोनी, ठीक है। फिर दोनों ऐसा बोलकर पिंटू राजा जी के पास चीलों की शिकायत करने चले जाते हैं। राजा जी, मेरे ढाबे पर कुछ दिनों से शिकारी चील आकर मुझे परेशान कर रहे हैं। उन्होंने मेरा ढाबा भी जला दिया है। तुम चिंता मत करो कालू, मैं मेरे सिपाहियों को तुम्हारे ढाबे पर भेज दूंगा। अगले ही दिन से सभी मिलकर काम में लग जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कालू, गोरी और सोनी मिलकर मिट्टी, लकड़ी, बांस और घास फूस की मदद से फिर से वहीं पर एक अच्छा मिट्टी का ढाबा बनाते हैं। कालू के इस मिट्टी के ढाबे की चर्चा दूर दूर के जंगल तक होती है और दूसरे जंगल के भी पंछी कालू के ढाबे पर खाना खाने आने लगते हैं। ऐसे ही कालू का ढाबा एक बार फिर से अच्छे से चलने लगता है। लेकिन एक दिन फिर से शिकारी पंछी कालू के ढाबे पर आ जाते हैं। क्यों रे कालू के बच्चे, तूने फिर से ढाबा चालू कर दिया? लगता है तुझे फिर से मजा चखाना होगा। लेकिन इस बार कालू ढाबे पर अकेला नहीं था। वहाँ पर पिंटू राजा जी के सिपाही पहले से ही खाना खाने आए हुए थे। उन्होंने जैसे ही ये सब देखा तो तुरंत उन सभी शिकारी पंछियों को पकड़ कर ले गए और जेल में बंद कर दिया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।